क़िस्त नंबर 1 दर्द जुदाई शफ़क़ काज़मी। मामा मुझे भी आपके साथ जाना है, बाहर घूमने के लिए ले जाओ ना प्लीज़। मामा नन्ही अदन मामा को तंग करने लगी। तंग नहीं करो अदन, मैं नहीं लेकर जा रही, तुम्हें ले जाकर शर्म आती है। हमें एक तो लोग भी पहचान लेते हैं तुम्हें देख कर के किस घर की ख़वातीन हैं। मैं और तुम्हारी आपी जा रहे हैं। मामा प्लीज़ ना मुझे ले जाओ। मामा आपको क्यों शर्म आती है मुझे ले जाकर? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तंग नहीं करो और घर पर बैठो। नन्ही अदन घर बैठकर रोती रही। आखिर क्यों मामा आप मुझे कहीं नहीं लेकर जाती? आखिर क्यों आपको इतनी शर्म आती मुझसे? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं, इज्जत नफस तो उनकी भी होती है। बच्चे को ऐसी बात न की जाए कि उनका दिल ही टूट जाए, बल्कि उन्हें प्यार और नरमी से असल वजह समझा दी जाए तो ना सिर्फ वो बात मान लेते हैं, बल्कि किसी किस्म के अदम तहफ़्फ़ुज़ और गलत फहमी का शिकार भी नहीं होते। अदन ने हमेशा ही इस किस्म के रवैये सहे थे। इसकी बात तो सुनी ही ना जाती, अगर सुन भी ली जाती तो झिड़क दिया जाता। अदन की दो बहनें मीरब और ज़रनश थी। दोनों अदन से बड़ी थी। अदन शुरू से ही अपनी बड़ी बहनों के साथ रहती थी, उनके साथ सोती थी, तो कभी मामा से इतनी खास अटैच नहीं थी। अदन तुम्हें पता, हम लोग घूमने गए थे पूरी फैमिली, बहुत मज़ा आया था। वैसे सब कहीं ना कहीं वीकेंड पर घूमने गए थे। अदन तुम नहीं गई क्या? हरीम ने अदन से पूछा। हरीम अदन की दोस्त थी। नहीं यार, हम कहीं भी नहीं गए। क्यों अदन? बस किसी को घूमने का शौक नहीं। तभी अदन मुंह बनाती हुए कहने लगी, हाँ पर मामा और बहनें शॉपिंग करने गए थे, तो तुम नहीं गई? यार चलो, क्लास में देर हो रही, शायद मिस आमना आ गई हैं। अदन ने बात को चेंज कर दिया एकदम। हाँ अच्छा चलो। यार बताओ ना, तुम नहीं गई शॉपिंग पर? हरीम ने क्लासरूम जाते हुए दोबारा पूछा। अदन को एक ही बात बार बार डिस्कस करना अच्छा ना लगा। अब वो क्या बताती? अदन अपनी दोस्त को कल वाला वाकया बताने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अदन ने बात बदलते हुए कहा, यार आज तो मिस ने टेस्ट भी दिया था, मुझे एक नज़र देखना है। ओके चलो। मामा कैसी हैं आप? अदन मामा के पास लेटकर बोली। अदन मेरे पास नहीं, लेटो, रूम में जाओ, मुझे तुम्हारी आदत नहीं है, मेरे जिस्म में दर्द होता है। अदन आदास होकर अपने रूम में आ गई। आप ही क्या कर रही हो? अदन ने मीरब से पूछा। अदन प्लीज़ मुझे पढ़ने दो, मैं अखबार पढ़ रही हूँ। मुझे भी गेम खेलनी है, तो मुझे भी खेला प्लीज़। अदन ने ज़रनश को कहा। अदन क्या मसला है, खेलने दो मुझे, अभी आ जाती हो हर वक्त तंग करने, अभी तो लैपटॉप अलिफ़ाटे आलिफ है। मामा ज़रनश को कहीं ना मुझे भी गेम खिलाए अपने साथ। नहीं मामा, मैंने अभी लैपटॉप लिया, इसको कहीं कुछ और कर ले। अदन बड़ी बहन है, तंग ना करो इसको लैपटॉप पर। मामा पर वह कुछ नहीं, जाओ स्कूल का काम करो। अदन मायूस होकर गली में खेलने चलेगी। अदन सो जाओ, दोपहर का टाइम है, मामा ने अदन से कहा। नहीं मामा, मुझे नींद नहीं आती दोपहर को। घर में सब सो रहे थे, बस अदन जाग रही थी। भाई सब सो गए, मैं बोर हो रही हूँ, आप मेरे साथ खेलो।
घर में जो लड़का काम करता था अदन इससे बात कर रही थी कि इतने में बाहर गली से बाल आ गई। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उफ भाई, बाल आ गई। अब देखना ये सब शोर मचा देंगे, सब सो रहे हैं, जाग जाएंगे। अदन ने बाल अलिफाटे कर गली में फेंक दी ताकि कोई दरवाज़ा ना बजाए। इतने में बच्चों ने जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। हमारी बाल दो। अरे यार, फेंक तो दी है, चेक करो। भाई, बाल आ गई। कितने में किसी ने इसको कहा, वो ओके सॉरी। अदन, किससे बातें कर रही हो, अंदर आओ। मामा की आवाज आई। मामा नींद में थी। मामा कुछ नहीं, आप सो जाओ, मैं कहती हूँ अंदर आओ। अदन, उफ मामा। अदन जैसे अंदर आई, मामा ने मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती, लड़कों के साथ खेलती हो? नहीं मामा, मैं लड़कों साथ नहीं खेल रही थी। अब भाई से पूछ लो। बकवास बंद करो, माँ साथ झूठ बोलती हो। हे मामा, सच बोल रही हूँ। मामा ने अदन के कान जोर से पकड़े थे। बीबी जी, अदन मेरे साथ खेल रही थी, ये बाहर नहीं गई थी। तुम चुप करो, इसकी साइड ले रहे हो। मामा ने अदन को इतना मारा कि इसके जिस्म में दर्द शुरू हो गया। वो सारा दिन सोई रही, हिम्मत ही नहीं थी अलिफाटेने की। हाय, आज मैंने अपनी बच्ची को बहुत मारा। मामा ने अदन के सर पर बोसा देते हुए कहा। मामा, क्यों मारा आपने? मीरब ने सवाल किया। लड़कों के साथ खेल रही थी। नहीं, मैं नहीं खेल रही थी लड़कों साथ। बकवास नहीं करो माँ, साथ झूठ बोलती हो। मामा ने अदन को एक थप्पड़ लगाया। अदन के बदन में वैसे ही दर्द था, उठा नहीं जा रहा था। वो वापस से ही गिर गई और सो गई।